ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से बसे शहर की, जहाँ से शुरू होता है एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ पहाड़ों तक नहीं बल्कि इंसान को खुद से मिला देता है। उत्तराखंड के पहाड़ों में कुछ सफ़र सिर्फ ट्रैवल नहीं होते, कुछ सफ़र दिल में बस जाते हैं और वापस आने के बाद भी ख़त्म नहीं होते। सुबह के करीब 6 बजे ठंडी हवा, खामोश सड़कें और हम निकल पड़े जोशीमठ की तरफ। लेकिन औली जाने से पहले एक जगह ऐसी थी जहां रुकना बहुत ज़रूरी था। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ मंदिर नहीं, एक कहानी बसती है। श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ में स्थापित ये भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह जी का प्राचीन मंदिर। इस मंदिर की मान्यता यहाँ के लोकल लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। मंदिर से निकलने के बाद हम बढ़े औली की तरफ। गाड़ी से औली तक तो आ गए हैं। अब देखो ये पूरी से खड़ी चढ़ाई भैया हमें चढ़ा के लेके जा रहे हैं। हम लोग पहले जाएंगे वो कार से, फिर उसके बाद वहाँ से हम घोड़े वगैरह लेके एक अगले पॉइंट पर जाएंगे, फिर वहाँ से आपको दिखाते हैं व्यू। औली इस सफ़र का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा था और उस हिस्से की शुरुआत होती है रोपवे से। जैसे ही रोपवे हवा में उठा, नीचे के जंगल छोटे होने लगे और सामने खुल गया हिमालय का असली रूप। तो गाइस हम रोपवे से तो आ चुके हैं, अब बारिया हम जाएंगे। यहाँ पर भी ऐसे खच्चर वगैरह टाइप है, तो उससे भी 4 किलोमीटर जाएंगे और वहाँ पे एक चोटी दिख रही होगी आपको, उस चोटी पर हम जाएंगे। वहाँ से फिर आपको व्यू दिखाएंगे। उस मोमेंट में सिर्फ एक ही थॉट था, नेचर को कैप्चर नहीं किया जा सकता। ठंडी हवा और ऊपर पहुंचने का एक्साइटमेंट, क्योंकि सच कहूं तो हम औली सिर्फ एक चीज के लिए आए थे, वो थी बर्फ। और हर टर्न पर लग रहा था बस अब बर्फ मिलेगी। लेकिन पहाड़ों का एक रूल होता है, वो अपनी मर्जी से ही मिलते हैं। हम वापस नीचे आ गए और लग रहा था शायद इस ट्रिप में बर्फबारी देखना नसीब ही नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम औली से नीचे आ रहे थे, आसमान बदलने लगा और फिर शुरू हुई पहली बर्फबारी। और असली मैजिक अगली सुबह हुआ तो पूरा औली बर्फ से ढक चुका था। कल जहां मिट्टी थी, आज वहां सफेदी थी। उस वक्त समझ आया, पहाड़ों में सब कुछ मिलता है, लेकिन टाइम पर नहीं, राइट टाइम पर मिलता है। ये सफ़र सिर्फ औली का नहीं था, ये सफ़र था इंतज़ार का, एक्सेप्टेंस का और नेचर के सरप्राइज का। और यहीं ख़त्म होता है हमारा ये सफ़र। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए सफ़र के नई कहानी के साथ। धन्यवाद।